साई कथा अनंत है, साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई राम। दोस्तों, साई बाबा ने की एक ऐसी लीला जिसमें साई बाबा गेहूं को पीसकर सारे भक्तों के दुख दर्दों पीड़ा का निवारण करते हैं, और इसका वर्णन साई सचरित्र के अध्याय 1 में किया गया है। दोस्तों, इसी लीला के बारे में आज हम बात करेंगे। होता यह है कि एक दिन प्रातः काल श्री साई बाबा अपनी आटा चक्की से गेहूं पीसने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। प्रातः काल ही साई बाबा के दर्शनार्थी जब मस्जिद में जाते हैं और वहां इस विचित्र दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वे सोचने लगते हैं कि साई बाबा का न तो कोई है और वे अपने जीवन का निर्वाह भिक्षावृत्ति के द्वारा करते हैं, तो फिर उन्हें इस गेहूं को पीसने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब ये सारा समाचार पूरी शिरडी में फैल जाता है कि बाबा गेहूं पीस रहे हैं। तभी सभी लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो पाती कि साई बाबा को पूछे या उन्हें रोके। फिर भी 2-4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरते फाड़ते हुए साई बाबा के पास आती है और बलपूर्वक उन्हें हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा अपने हाथ में पकड़ लेती है और गेहूं पीसने का कार्य प्रारंभ कर देती है। पहले तो बाबा बहुत क्रोधित होते हैं, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगते हैं। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आने लगता है कि शायद साई बाबा हमारे लिए ही ये गेहूं पीसने का प्रायोजन बनाया होगा। और जब आटा पीसकर हुआ तो चारों महिलाओं ने उन्हें 4 भागों में विभाजित कर अपने अपने हिस्से का आटा लेकर अपनी घर की ओर प्रस्थान करने लगी। अब तक जो बाबा शांत थे, अब वे क्रोधित अवस्था में आने लगे और उनके मुंह से अपशब्द निकलने लगे और वे कहने लगे कि ये आपके बाप का माल नहीं है, आप इसे हड़प कर नहीं ले जा सकते। सारी स्त्रियां घबरा चुकी थी। कुछ क्षणों के पश्चात बाबा फिर अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए और कहने लगे कि इसे आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। शिरडी वासियों के मन में प्रश्न आया कि बाबा की ये कौन सी लीला है जो हमारे समझ से परे है। तब उन्हें बाद में पता चला कि गांव में जो हैजा नाम की जो बीमारी आई है, बाबा ने उस चक्की से उस हैजा की बीमारियों को पीस डाला और सारे भक्तों की बीमारियों को दूर कर डाला। और हुआ ऐसा भी कि उस दिन से शिरडी ग्राम में हैजा नाम की बीमारी समाप्त हो गई और सारे भक्त बड़े ही मुस्कुराते हुए बाबा का गुणगान करने लगे। दोस्तों, चक्की पीसने का जो वर्णन है उसका मतलब ही है कि सारे भक्तों के दुख दर्दों को पीसना। बाबा ने हमेशा चक्की के साथ साथ भक्तों के दुख दर्दों को पीसने का प्रयास किया और उसमें वे हर भक्तों के दुख दर्द को पीसकर उन्हें एक खुशहाल जीवन व्यापन करने का एक नया रास्ता दिखाया। शिरडी वासियों को पता चल चुका था कि पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरना अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाटा भक्ति का था और नीचे का पाटा कर्म का था, और चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे आटा पीसते थे वह ज्ञान का था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, असक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कार है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है।
दोस्तों, इस प्रकार साईं बाबा ने गेहूं पीसकर अपने सारे भक्तों के दुखों, दर्दों तथा हैजा जैसी खतरनाक बीमारी का निवारण कर दिया। साईं बाबा की अनेकों लीला का हम आगे भी वर्णन करेंगे और साईं बाबा के जीवन का एक एक पहलू के बारे में समझने तथा उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। ओम श्री साईं राम।